सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। गीता के श्लोक का विवेचन सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। एक नम्र निवेदन है कि आपके दोस्तों और संबंधियों को भी ये लाभ पहुंचाइए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको 1 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन हमें इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो आज का श्लोक है अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 28। पहले इस श्लोक को सुनते हैं। द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संसितव्रताः। अभी ये श्लोक का पदच्छेद अन्वय से एक एक शब्द का अर्थ देखें। अपरे यानी कि दूसरे, कितने ही संसित व्रता तीक्ष्ण व्रत करने वाले, यतयः प्रयत्नशील साधक, द्रव्य यज्ञाः द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं, तपो यज्ञाः और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं, तथा और दूसरे कितने ही योग यज्ञाः योग यज्ञ करने वाले हैं, च तथा कितने ही स्वाध्याय यज्ञाः स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अभी उसका विवेचन। यतयः संसित व्रताः, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी का भाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी भोग बुद्धि से संग्रह का भाव, ये 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिए यहाँ संसित व्रताः पद आया है। इसके सिवाय इस श्लोक में आए चारों यज्ञों में जो जो पालनीय व्रत अर्थात नियम है, उन पर दृढ़ रह के उनका पालन करने वाले भी सब संसित व्रताः है। अपने अपने यज्ञ अनुष्ठान में प्रयत्नशील होने के कारण उन्हें यतयः कहा गया है। संसित व्रताः पद के साथ द्रव्य यज्ञाः, तपो यज्ञाः, योग यज्ञाः और ज्ञान यज्ञाः की तरह यज्ञाः पद नहीं दिया जाने के कारण इसे अलग यज्ञ नहीं माना गया है। द्रव्य यज्ञाः मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषध, पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सब द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य तीनों शरीरों सहित संपूर्ण पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। शरीर आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो सकता है।
अधिक की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है। फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रखेंगे। आगे है तपोयज्ञाः। अपने कर्तव्य यानी कि स्वधर्म के पालन में जो जो प्रतिकूलताएं कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना तपोयज्ञ है। लोक हितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपोयज्ञ अर्थात तपस्या रूप यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित न हो तो यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद्य रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व नहीं देते। परंतु वही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। आगे हैं योग यज्ञास्त था परे। यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में हलचल, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख का न होना, इस तरह सम रहना ही योग्य यज्ञ है। आगे हैं स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः। केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का तथा वेद, उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। गीता के अंत में भगवान ने कहा है कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 18वें अध्याय का 70वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतरकर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।